अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास आज का टॉपिक है जिसके बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं। वो है हमारा क्वेश्चन आज का, और टॉपिक है एफिशिएंसी के नाम से। बेटा ये असल में शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे जो आपसे डिस्कस किया जा रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन लिखवा देता हूँ। व्हाट इज़ एफिशिएंसी? ठीक है, राइट इट्स फार्मूला एंड यूनिट इफ़ एनी। मतलब ये है कि आप राइट करें फार्मूले को, एफिशिएंसी क्या है वो बताएंगे, उसके बाद इसका यूनिट अगर है तो वो बताएंगे। सबसे पहले आते हैं डेफिनेशन पर। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, शायद ये वर्ड बहुत अजीब है, नया है। बिल्कुल आप सबके लिए नया कॉन्सेप्ट है। अगर एफिशिएंसी के बारे में बात करें तो किसी काम के करने में जो एनर्जी दी जाती है और उस एनर्जी का जो किसी भी सिस्टम में चली जाए, जिस सिस्टम से हम काम ले रहे हैं, वो एनर्जी वापस हमें किस तरह से और कितनी मिलती है, इस चीज़ को या इस चीज़ में अगर हम एक तनासुब या एक निस्बत को मेंटेन कर लें, एक निस्बत बना लेते हैं, तो इसको या रेशो बना लेते हैं, इसे हम कहते हैं एफिशिएंसी। यानी एफिशिएंसी की जो डेफिनेशन है वो आपको हाईलाइट की गई नज़र आ रही है कि जी एफिशिएंसी जो है किसी सिस्टम की, वो क्या है, वो असल में रेशो को कहा जाता है। ये चीज़ आप समझ लें, निस्बत भी कहते हैं, रेशो भी कहते हैं। एफिशिएंसी किसी भी सिस्टम की वो रेशो होती है, और किस शक्ल में आप उस रेशो को मेजर कर रहे होते हैं जी, वो एनर्जी होती है असल में जो आप किसी भी सिस्टम से हासिल करते हैं, और वो आपको एनर्जी आउटपुट के तौर पे मिलती है। और उस एनर्जी को आप कहते हैं कि उसको कंपेयर कर लेते हैं, जिसे रेशो भी कहते हैं, कंपेयर भी कर लेते हैं किसके साथ, उस टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी के साथ जो आपने सिस्टम को दी है। तो एफिशिएंसी का मतलब ये है कि किसी भी काम को किया और करने के बाद जो काम आपको किसी सिस्टम की तरफ से हासिल हुआ, जो काम आपने किसी सिस्टम पर किया, अगर आपने वो काम सिस्टम पर किया है और सिस्टम आपके लिए अब काम कर रहा है, तो फिर इन दो क्वांटिटीज़ यानी इन दो एनर्जीज़ के दरमियान जो रेशो आप फाइंड करते हैं, इसे कहा जाता है एफिशिएंसी। इसका नाम है एफिशिएंसी, ये डेफिनेशन है इसकी। तो क्या मतलब है कि एफिशिएंसी को इस मीनिंग में समझ लें कि आप मिसाल के तौर पे आप स्कूल जाते हैं, स्कूल जाने के बाद आप वहाँ पे आपको काम मिलता है, ठीक है, तो काम करना आपकी एक ज़िम्मेदारी में शामिल है। अब स्कूल का एक सिस्टम है, वो आप उसमें जाकर अपनी क्वालिटीज़ को, अपनी एबिलिटीज़ को उसमें इजाफ़ा करते हैं। जब आप स्कूल नहीं जाते तो उसमें आपकी जो एबिलिटीज़ हैं, जो आपके अंदर एक क्वालिटीज़ हैं, वो आपको क्या हैं, उस तरह से आपकी जो है वो सामने नहीं आती। जब जिस तरह से आप किसी एक स्कूल या किसी भी एक इंस्टीट्यूशन में जो है वो आप पढ़कर वहाँ से अपनी सलाहियतों को मनवा लेते हैं। तो अब आप ये समझ लें कि स्कूल जो है एक सिस्टम है, ठीक है। आप स्कूल में आए, ठीक है, आपके स्कूल में आने पर जो आपने कह लें कि सिस्टम के वजह से आपके ऊपर जो इम्प्लीमेंटेशन हुई वो ज़िम्मेदारी है, ठीक है। अब सिस्टम ने आपको कन्वर्ट कर दिया, चेंज कर दिया। किसके अंदर चेंज कर दिया? एक ऐसे पर्सन में जो क्या कर सकता है, जो आगे आप कंपटीशन को मीट कर सकता है, ठीक है। तो क्या किया आपने, सिस्टम को के रूल्स को फॉलो कर लिया। तो आपने वो एनर्जी जो थी, यानी सिस्टम के अंदर जो एनर्जी आई, वो एक अदारे के अंदर, एक सिस्टम के अंदर या इंस्टीट्यूशन के अंदर वो सिस्टम डेवलप कर दिया गया। तो आप उस रूल्स को, उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करने के बाद आप क्या कर लेते हैं, आप एक प्रैक्टिकल लाइफ में कॉम्पिटेंसी को अचीवमेंट में ले आते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस अदारे, उस इंस्टीट्यूशन के अंदर जो सिस्टम डेवलप हुआ था, वो एक इनपुट के तौर पे आपको इस काबिल किया कि आप आने वाले टाइम के अंदर एक बेहतरीन एफिशिएंसी वो अपनी कारकर्दगी को दिखा सकें। और वो कारकर्दगी आप दिखाते हैं तो आउटपुट के तौर पे नज़र आती है। जैसे आपका रिज़ल्ट, एक अच्छा रिज़ल्ट बनता है, उसमें क्या चीज़ है, आपके अदारे का जो सिस्टम है वो
इंस्टीट्यूशन का जो सिस्टम है वो आपको इस काबिल कर देता है कि काम करने पर आप उस सिस्टम को एक मजबूत भी करते हैं, साथ साथ उस सिस्टम के साथ आप एक आने वाली लाइफ को जो है वो कॉम्पिटेंसी को भी पूरा जो है वो उसको कॉम्पिटेंसी अचीव कर लेते हैं। तो क्या मतलब है कि इंस्टीट्यूशन एक अदारा है, उसकी अंदर जो सिस्टम है वो सिस्टम में आप आते हैं, एज ए इनपुट आपको प्रोवाइड की जाती है, आपको सिस्टम की तरफ से जो है बहुत सारे जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं सिस्टम की तरफ। सिस्टम के लिए के अंदर आपको जिम्मेदारियां जब सौंप दी जाती हैं तो फिर आप जब उनको ऐसे तरीके से निभा लेते हैं तो वही सिस्टम आपको पॉलिश करके आने वाले वक्त के लिए कॉम्पिटेंसी का एक मेयार मुकर्रर कर देता है आपके लिए। तो ये एक सिस्टम को समझने की एक उसमें आने वाली जो एफिशिएंसी है उसके कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने के लिए आपको मैंने ये प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जांपल दे दी। लेकिन ये कि आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो आपने एनर्जी दी है और जो आपने एनर्जी हासिल की है, एनर्जी किसी मशीन को दे रहे हैं और उससे हासिल भी आप क्या करेंगे, वो एनर्जी ही करेंगे या वो काम ही करेंगे। ये तो थी डेफिनेशन के बारे में जो डिस्कशन आप लोगों से करता रहा। अब आते हैं इसके बाद एक और चीज़ जो मैं आप लोगों से डिस्कशन में लेकर आ रहा हूँ, और वो भी आप समझ लें कि इसमें एग्जाम्पल के बाद हम बात करेंगे। एग्जाम्पल है यहाँ पे, और वो एग्जाम्पल आपको मैं बता देता हूँ। वो है आपके सामने 4 एग्जाम्पल आप नज़र आ रहा होगा कि 4 एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक मोटर्स। ये जो आप देख रहे हैं 4 एग्जाम्पल, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक मोटर्स जो आप नज़र आ रही है आपको, ये इलेक्ट्रिक मोटर्स जो हैं वो कहते हैं किस लिए काम आती है। उसका काम देखें पानी के पंप के तौर पे भी है, इसका काम हवा को जो है वो आगे भेजने के तौर पे भी हो सकता है, इस इलेक्ट्रिक मोटर से जो काम लिया जा रहा है। इसके अलावा कपड़े धोने के लिए हम मशीन में मोटर इस्तेमाल करते हैं, ड्रिल मशीन में होल्स को करने की एबिलिटी आती है। तो ये सारी की सारी बेसिकली क्या है, एक आप कहने की मशीन है, उसके अंदर सिस्टम जो है वो मशीन वाला वो लगाया गया है, और वो मशीन क्या करती है, आपकी दी गई एनर्जी को अपने सिस्टम में लेकर जाती है, और उसके बाद वो आपके लिए नई चीज़ एक आपको मुहैया करती है जो आपके काम आती है और आप उससे फ़ायदा उठाते हैं। तो ये इसकी एग्जांपल में आप बात करेंगे। इसके बाद आते हैं इसका मैथमेटिकल फार्मूला। ये बेटा आपके सामने मौजूद है। एफिशिएंसी है क्या, रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ आउटपुट है डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट एनर्जी है। ये आप देख लें, आउटपुट भी लिख सकते हैं और ओवर इनपुट भी लिख सकते हैं। तो ये आपके सामने एक इसकी तारीफ़ आ जाती, इसका फार्मूला आ जाता है। फार्मूले की हेडिंग में आप ये लिख लेंगे, और उसके बाद आप परसेंटेज एफिशिएंसी का फार्मूला भी लिखेंगे। जस्ट आपने 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये परसेंटेज एफिशिएंसी आ जाएगी। इसके बाद अगला सवाल है, शॉर्ट क्वेश्चन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और वो सवाल ये है कि क्वेश्चन आपसे मैं ये करने जा रहा हूँ या आपको लिखवाने जा रहा हूँ कि जी आपने आइडियल सिस्टम को डिफ़ाइन करना है, और साथ ही साथ आपने ये भी बताना है, एक्सप्लेन करना है कि आइडियल सिस्टम को कंस्ट्रक्ट करना पॉसिबल क्यों नहीं है। क्यों नहीं हम ये सिस्टम तैयार कर सकते ऐसा जो एफिशिएंटली 100% एफिशिएंसी दिखा सके, वो क्यों नहीं बन सकता सिस्टम। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन लिख लें आप लोग, डिफ़ाइन आइडियल सिस्टम, एंड नेक्स्ट इसका जो पार्ट है, वाई इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट 100% एफिशिएंट सिस्टम। क्या रीज़न है कि हम एक 100% एफिशिएंट सिस्टम तैयार नहीं कर सकते रियल लाइफ में, हकीकी दुनिया में। तो सबसे पहले आइडियल सिस्टम को समझ लें। इसकी डेफिनेशन यहाँ पे मौजूद है आपके सामने, जो मैं मेन आपको हेडिंग सेकंड ये लास्ट पैराग्राफ में नज़र आ रही होगी। एन आइडियल सिस्टम इज़ दैट विच गिव्स आउटपुट इक्वल टू द टोटल एनर्जी यूज बाय इट। मतलब ये कि सिस्टम जो एनर्जी आप उससे हासिल करते हैं वो बराबर होती है उस एनर्जी के जो इसने इस्तेमाल की हुई है। जो आउटपुट मिल रही है सिस्टम से वो एनर्जी असल में उतनी ही है जितनी उसने इस्तेमाल की, यानी कि कोई इसमें आप कह लें कि एनर्जी को ज़ाया करने की बात नहीं आई। तो ये आप इनपुट यानी लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन, जो कि आइडियल सिस्टम की डेफिनेशन के तौर पे हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। यहाँ तक आप इसको डेफिनेशन को मेंशन कर लें। उसके बाद आती है बात कि जी क्या रीज़न है कि हम एक 100% एफिशिएंट सिस्टम नहीं बना सकते। कहते हैं सबसे पहली बात यहाँ पे जो मेन जो डिस्कशन बताई गई है वो ज़रा तवज्जो तलब है। ये स्टार्ट हो रही है कि जी कि क्या रीज़न है हम 100% एफिशिएंट सिस्टम कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाते, क्या रीज़न है इसकी, क्या वजूहात हैं, वो डिस्कस कर रहा हूँ मैं आप लोगों से। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ यहाँ पे आपको बता रहा हूँ वो इसका आंसर है जो हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं। कहते हैं असल रीज़न क्या है, बट प्रैक्टिकली का मतलब रियलिटी के अंदर, इन एक्चुअल वर्ल्ड, नॉट इन हाइपोथेटिकल वर्ल्ड। किसी फर्जी दुनिया की बात नहीं वो कर रहा, वो किसी
अजनबी दुनिया की बात नहीं कर रहा, वो हकीकी दुनिया की बात कर रहा है। और उसने ये बात कही है कि अगर कोई सिस्टम आप ऐसा तैयार करना चाहें जो हकीकी दुनिया में आप मौजूद हों, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता किसी सूरत में भी। क्या रीज़न है? क्योंकि हर सिस्टम के पास एनर्जी को, जब उसके पास एनर्जी अवेलेबल होती है तो एनर्जी लॉस करने के बहुत सारे इम्कानात पाए जाते हैं। लॉस होना एनर्जी का ये सबसे बड़ा कह लें कि एक अलमिया है। जब एनर्जी लॉस होना शुरू हो जाती है